हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने अब तक एलईडी के बारे में पढ़ा था, अब तक एलईडी को हमने प्रैक्टिकल करा था, एलईडी की थ्योरी हमने करी थी। तो अब हम आज डीसी मोटर न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसका नेम है डीसी मोटर। सो हाउ डीसी मोटर वर्क्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शोइंग अ वीडियो एंड अ इमेज ऑन डीसी मोटर एंड दिस विल help you to understand the concept of DC motor. So let's get started. First आपके सामने जो इमेज शो हो रही है इसमें लिखा है what is DC motor. So the DC motor is a machine that transforms electric energy into mechanical energy the form of rotation. इसका मतलब कि हम जो हमारी मशीन जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मशीन एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, the form of rotation. Then how a DC motor can be controlled. कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम DC मोटर को? So a DC motor is the most common type of motor. ये हमारी बहुत कॉमन टाइप की मोटर है। DC motors normally have just two LEDs. उसके पास दो LEDs होते हैं, या हम उसको कह सकते हैं दो टर्मिनल्स होते हैं। वन पॉजिटिव एंड देन अदर वन इज अ नेगेटिव। हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इफ You connected these terminals LED directly to a battery. अगर आपने इस टर्मिनल्स को, जो हमारे पास दो टर्मिनल है, इसको अपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही लिखा हुआ है इसमें, इफ लीड्स डायरेक्टली टू अ बैटरी द मोटर विल रोटेट। मोटर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इफ यू स्विच द लेड, अगर आपने जो लेड हैं, जो आपने उसके, हम कह सकते हैं इनको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो हैं हमारे, उसको अगर आपने रोटेट कर दिया, मतलब पॉजिटिव के साइड आपने नेगेटिव लगा दिया और नेगेटिव के साइड आपने पॉजिटिव लगा दिया, सो दे विल रोटेट द डायरेक्शन। ये अपनी जो डायरेक्शन है इसको रोटेट कर देगी। जो अगर ये क्लॉकवाइज चल रही थी तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देगी। सो ये एक डीसी मोटर का हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया कि किस टाइप की हमारी डीसी मोटर होती है और कैसे डीसी मोटर काम करती है। अब हम इसे डीपली समझते हैं। आपके सामने देखिए ये डीसी मोटर विजिबल है। सो हमारे पास देखिए किड्स पेन और टूथब्रश, इसमें भी हमारी डीसी मोटर होती है, एयर ब्लोअर, और ये कटिंग जो एज है इसमें भी हमारी डीसी मोटर होती है। अब डीसी मोटर कैसे वर्क करती है इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें तीन चीजों को समझना जरूरी है, एक कनेक्शन, एक मैग्नेट एंड एक फिर हमारे पोलर्स। फर्स्ट सर्किट कैसा होता है? सर्किट क्या होता है? सर्किट हम एक बैटरी से अगर किसी कंपोनेंट को या किसी हम रेजिस्टेंस को सप्लाई देते हैं और वो ग्लो करने लगता है तो दिस इज सर्किट। अगर हम सर्किट ब्रेक हो जाता है तो वो कंपोनेंट जो है वो वर्क करना बंद कर देता है। इफ वो जो सर्किट है वो दोबारा कनेक्टेड हो जाता है तो वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो हम इसमें स्विच का भी यूज कह सकते हैं कि स्विच क्या काम करता है। स्विच भी यही काम करता है। स्विच भी अगर उसको ब्रेक करता है और उसको कनेक्ट कर देता है सर्किट को। इफ अगर हमने बैटरी को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो क्या होगा? तो भी अगर हमारे पास टर्मिनल वाला कुछ कंपोनेंट नहीं है तो भी वो वर्क करने लग जाएगा, जैसा आपको दिख रहा है। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब हम मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं कि मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट के पास आपको पता ही है साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है। नॉर्थ पोल के पास आके जो हमारे मेटल्स के इक्विपमेंट है वो आके अटैच हो जाते हैं। इफ दो मैग्नेट हमारे पास हैं और उनके एक जैसे पोल्स हैं तो वो उन्हें रिफ्लेक्ट करता है, और अगर अपोजिट पोल है तो उन्हें अटैच करता है, उन्हें अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और हमारी जो मोटर्स, हमारे जो मैग्नेट्स हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। सबको दिख रहा है आपको। एक परमानेंट मैग्नेट हमने एक ली है जिसमें हमने बीच में एक होल कर दिया है। देखिए बीच में एक होल करता हुआ मैंने आपको दिखाया गया है वीडियो में। उसमें एक बीच में होल कर दिया और उसमें मैंने एक रॉड, एक मेटल रॉड मैंने उसमें इंसर्ट कर दी है। अब मैं एक दूसरी मैग्नेट लूंगा जिससे मैं इसकी जो पास का जो रिफ्लेक्शन है या फिर इसका जो अटैच है वो इससे कंट्रोल करूंगा। अगर देखिए नॉर्थ मिल रहा है तो इससे रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर नॉर्थ और साउथ मिल रहा है तो उसे वो अटैच कर रहा है। इस टाइप से हमारी जो मैग्नेट है वो देखिए रोटेट हो सकती है। ये दिख रहा होगा आपको कि ये मैग्नेट कैसे रोटेट हो रही है। अब मैं एक मेटल का एक स्क्रू ले लेता हूं जिस पर मैं वाइंडिंग करूंगा कॉपर वायर से। देखिए इस पर मैंने कॉपर वायर से वाइंडिंग कर दी है और इसको मैंने जस्ट सप्लाई दे दी है। तो जैसा क्या हो गया है, ये दिस इज इलेक्ट्रिक मैग्नेट। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। ये आपको दिख रहा होगा। देखिए इसके पास नॉर्थ पोल है और इसके पास साउथ पोल भी है। तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया है। अब इसके पास भी आकर दिख रहा होगा आपको मेटल चिपकेंगे, मेटल इसके पास अटैच होंगे और दूसरी हमारी मैग्नेट जो है वो भी सिमिलर वर्क करेगी। और अगर हमने इसे पावर नहीं दी तो ये एज अ मेटल रॉड ही कहेगी।
लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट दे दिया तो ये एज अ मैग्नेट कन्वर्ट हो जाएगी। दिस मैग्नेट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर? अगर इसके मैंने डायरेक्शन, इसको मैंने बैटरी जो है उसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, सो इसके जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएंगे। देखिए साउथ की जगह पर नॉर्थ आ जाएगा और नॉर्थ की जगह पर साउथ आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको चीज। और इसको अगर मैंने दोबारा से लगाया तो ये बिल्कुल सेम अपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्थ की जगह पर साउथ एंड साउथ की जगह पर नॉर्थ। और इसके अगर मैंने कनेक्शन वायर चेंज करे तो भी ये यही वर्क करेगा, ये भी आपको दिख रहा होगा। देन अब यहाँ पर मैं इस मेटल रॉड को लगा देता हूँ, मेटल स्क्रू को लगा देता हूँ, और ये देखिए वर्क करना कैसे स्टार्ट करेगा। ये आपको दिख भी रहा होगा, नॉर्थ और साउथ जो हमारे पोल्स हैं वो दूसरी मैग्नेट से अटैच और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर हमारा साउथ और नॉर्थ मिल रहा है तो वो उसे अटैच कर रहा है, और नॉर्थ और नॉर्थ मिल रहा है तो उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिख रहा होगा। देखिए आपको इस टाइप से हमारी रोटेट हो रही है। जो हमारा मेटल का स्क्रू है ये रोटेट हो रहा है, और इसको ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह अब ये वर्क कर रहा है, देख लीजिए। अब हमने यहाँ पर दो मैग्नेट ले लिए हैं, एक मैग्नेट इसके राइट साइड में और एक मैग्नेट इसके लेफ्ट साइड में। तो एक एंड पर साउथ पोल है और एक एंड पर नॉर्थ पोल है। तो देख लीजिए ये कैसे वर्क कर रहा है। अगर मैं इसके कनेक्शन, जो इसके स्विचेस हैं उसके कनेक्शन को चेंज कर रहा हूँ तो ये रोटेट करने स्टार्ट कर रहा है। और इसकी जगह पर मैं क्या लगा देता हूँ, इसकी जगह पर मैं आर्मेचर को लगा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर आर्मेचर मैंने लगा दिया इसकी जगह पर, और नॉर्थ और साउथ पोल के रिप्लेस करके मैंने दो एक वाइंडिंग पार्ट लगा दिए हैं, जिससे आप देखिए क्या होगा। यहाँ पर ये भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा, साउथ नॉर्थ की तरफ अटैच होगा और नॉर्थ साउथ की तरफ अटैच होगा। देख लीजिए ये दिख रहा होगा आपको, इस टाइप से रोटेशन चल रहा है। और आगे मैं कम्यूटेटर लगा देता हूँ जो अटैच कर रहा है इस आर्मेचर को। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर मैं ब्रश और लगा दूंगा, ब्रश से मैं सप्लाई दूंगा तो ये भी रोटेशन का काम करेगा। ये भी जैसे अभी हम रोटेट देख रहे थे और सीख रहे थे, सेम ऐसे ही वर्क अब भी कर रहा है। देख लीजिए ये वर्क बिल्कुल सेम कर रहा है जैसे अभी तक हमारा वर्क चल रहा था। ये बिल्कुल रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा, साउथ नॉर्थ की तरफ अटैच होगा, अट्रैक्ट होगा, और नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा बाहर वाले की। देख लीजिए दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पर। अब मैंने 4 वाला ले लिया, 4 आर्मेचर के पार्ट ले लिए। अब इससे क्या होगा, इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। देख लीजिए अब यहाँ पर अगर मेरे दोनों पोल्स जो हैं वो एक साथ कनेक्ट रहेंगे, नॉर्थ और साउथ, तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, नॉर्थ को रिफ्लेक्ट करेगा और साउथ को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। बट अब ये अटैच भी करेगा। अगर हम अपोजिट साइड में बात करते हैं तो नॉर्थ साउथ को अटैच करेगा और साउथ नॉर्थ को अटैच करेगा। तो इस टाइप से रोटेशन चालू हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में, दिख रहा होगा आपको ये इस टाइप का रोटेशन। और हमने क्या करा, अब बहुत सारे हमने आर्मेचर ले लिए हैं, जिससे क्या हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ गई है। देख लीजिए अब ये बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट और अटैच हो रहा है नॉर्थ साउथ से और साउथ नॉर्थ से। तो इसे टॉर्क कहते हैं। जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितनी ज्यादा पावर होगी, उसे टॉर्क कहा जाएगा। और ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अगर मैंने पावर जैसे बंद करी है तो मेरा जो मोटर है वो बंद हो गई है, और मैंने अगर मोटर अपनी ओपन कर दी है तो वो चालू हो गई है। अब मैं ज्यादा कॉइल की वाइंडिंग कर देता हूं तो वाइंडिंग से क्या होगा, ज्यादा टॉर्क बनेगा। जितना ज्यादा टॉर्क बनेगा उतनी देरी से आपको रोकना इसे पड़ेगा, उतना फोर्स लगाना पड़ेगा इसे रोकने के लिए। और ये आपको कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं मोटर के, किस टाइप से वाइंडिंग की जाती है मोटर में। तो इस टाइप से हमारी मोटर चलती है। और अगर मैंने इसकी बैटरी को बड़ी कर दिया है तो उसकी स्पीड भी तेज हो जाएगी। ये देख लीजिए इसकी स्पीड भी तेज हो रही है। और यही एक मोटर का एक इंटरनल सर्किट है जो अभी आपको बताया है। जस्ट यही एक मोटर का इंटरनल सर्किट होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। इस टाइप से आपका मोटर वर्क करती है। आगे शाफ्ट लगा हुआ होता है जहां पर आप कुछ भी कंपोनेंट लगाते हैं। अगर अंदर से जो उसका आर्मेचर है वो घूमेगा तो साथ में शाफ्ट भी घूमेगा, और शाफ्ट आपके किसी भी पार्ट से कनेक्ट होता है तो वो पार्ट भी घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वर्किंग थी हमारी डीसी मोटर की। आई होप कि आपको आज की डीसी मोटर की वर्किंग समझ में आ गई है और क्लियर है डीसी मोटर। ओके, तो थैंक यू।